स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अपनी गाय से लंबे समय तक दूध लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके इस्तेमाल करने से आप लंबे टाइम तक दूध ले सकते हैं। वो गाभिन हो जाएगी, गाभिन के 5, 7, 8 महीने निकल जाएंगे, उसके बावजूद वो आपको दूध देती रहेगी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा, उससे पहले वो दूध ही दूध देती रहेगी। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं उससे पहले एक आपसे निवेदन है कि जो भी भाई कमेंट कर रहा है उसमें एक तो पूरी डिटेल लिखें। कई भाई जो है वो कमेंट कर रहे हैं, किसी बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी समस्या बता रहे हैं तो उसमें पूरी डिटेल लिखें ताकि उसे लेकर के हम आपके लिए वीडियो बना सकें। और वो वीडियो हमारे रामावत वेट ज्ञान चैनल पे आपको मिल जाएगा ताकि आप वहाँ जा कर के अपना समाधान देख सकें। हम चाहते हैं कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करें। एक कमेंट लगातार जो ये भी कॉमन था कि लंबे समय तक दूध देने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी डिटेल आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर आपको अपने पशु से लंबे समय तक दूध लेना है तो इसके लिए पहली बात यह है कि आप ब्रीड का चुनाव जो है वो अच्छा करें। मतलब आपके यहाँ पर जो ब्रीड है वही आप ऐसी चुनाव करें जो कि लंबे समय तक दूध देने वाली हो। यानी कि जो गाय भैंस आप लेके आ रहे हैं, जो गाय आपके पास है, उसके माता पिता का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। यानी उसके पिता जिस माँ से जन्मे हैं उस माँ का रिकॉर्ड भी लंबे टाइम तक दूध देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा वो जिस माँ से जन्मी है उस माँ का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक दूध देने वाला होना चाहिए। यानी कि जो गाय आपके पास है उसकी दादी और उसकी माँ दोनों का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक तो दादी का रिकॉर्ड और एक माँ का रिकॉर्ड, ये बेहतर होना चाहिए, तभी वो लंबे टाइम तक दूध देगी। इसे थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। तो इन दोनों का रिकॉर्ड अगर अच्छा रहेगा तभी लंबे टाइम तक दूध देगी। नंबर टू है, अगर आप अपने यहाँ लेके आ गए हैं तो उसके खान पान का विशेष ध्यान रखिए, उसे संतुलित आहार दीजिए। अब ये संतुलित आहार का जो बिंदु है इसे मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा कि संतुलित आहार कौन सा होता है। फिर भी हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस बने हुए हैं जिनसे हमने संतुलित आहार आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप संतुलित आहार लगा करके डीडी रामावत लिखते हैं तो कंप्लीट हमारे वीडियो संतुलित आहार वाले आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कौन सा आहार संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा आहार जिसमें कि सभी चीज़ें मिलती हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ऐसा आहार आप दें। और अगर आप निवेदन करेंगे तो हम एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें कि संतुलित आहार के सभी घटकों को पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो दूसरा यह है कि आप संतुलित आहार उसे रेगुलरली देते रहें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है फ्रेंड्स डिवॉर्मिंग। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसे हर जगह ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध अगर हमें लंबे टाइम तक लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पेट में कभी कीड़े ना पनपे ताकि उसे कभी भी कमजोरी ना हो, वो कभी भी स्ट्रेस में ना आए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा चौथा जो मैटर है वो मैटर है टीकाकरण का। मान लीजिए हमें लंबे टाइम तक दूध लेने का हम सोच रहे हैं और बीच में ही एफएमडी आ गई, बीच में ही कोई वायरल बीमारी आ गई, HSBQ, तो पशु को झकझोर के रख देती है, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस नुकसान से बचने का मात्र एक ही तरीका है, वो है टीकाकरण। टीकाकरण आप पूरा का पूरा अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जाकर के मिलें, उन्हें बोलें कि जो भी टीके लगते हैं वो मेरी गाय भैंस को लगाएं ताकि कभी भी समस्या ना हो। और टीका लग जाएगा तो उनसे संबंधित बीमारी आएगी नहीं। मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि टीकों के अलावा
जितनी भी बीमारियां हैं जो टीके नहीं लगने से फैलती है, इनके अलावा अगर किसी बीमारी को देखें तो ये डिवॉर्मिंग शब्द जो है ना वो सैकड़ों बीमारियों को दूर कर देता है। इसके अलावा संतुलित आहार ये सैकड़ों बीमारियों को दूर कर देता है। और इन्हीं संतुलित आहार में एक घटक है और वो है फ्रेंड्स मिनरल मिक्सचर। ये जो मिनरल मिक्सचर है जिसे हम खनिज मिश्रण कहते हैं, ये खनिज मिश्रण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी हम खिला रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, हो सकता है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो प्रॉपर मात्रा में ना हो। तो वो प्रॉपर मात्रा में कहाँ से मिलेंगे? वो प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे संतुलित आहार से। अब आपने संतुलित आहार रेगुलर कर दिया, ठीक है, खनिज लवण, खनिज मिश्रण यानी मिनरल मिक्सचर आपने रेगुलर कर दिया, प्लस वैक्सीनेशन आपने कंप्लीट करवा दी और डिवॉर्मिंग करवा दी, तब आप जाकर के अगर ब्रीड अच्छी है तब आप जाकर के अच्छा दूध ले पाएंगे। ये सारी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जब भी एक समय ऐसा आता है जब गाय भैंस दूध कम देना शुरू कर देती है, जैसे पहले हमें उसे पीक पे लाना होता है, बच्चा देने के तुरंत बाद यानी कि 10-15 दिन बाद हम पीक पे लाने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में एक प्रमुख प्रयास होता है, वो होता है कि हम ऐसा कुछ उसे दें जिससे उसकी बच्चेदानी की सफाई हो। यानी शुरुआत कहाँ से होगी? बच्चेदानी की सफाई से होगी। तो पहला काम हमें बच्चेदानी सफाई ये वहां से शुरू करवा देना है। तो बच्चेदानी की सफाई बेटर हो जाएगी तो फिर वो पीक पे आएगी, और पीक पे जब वो शानदार आ जाएगी तो उसके बाद वो लंबे टाइम तक दूध देगी और पीक लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा इन सभी चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक स्टेज ऐसी आती है जब आप उसे क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने के तुरंत बाद भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, और वो प्रॉब्लम होती है कि दूध कम हो जाता है। हमने एक ऐसा वीडियो हमारे रामावत वेट ज्ञान चैनल पर बनाया है, रामावत वेट ज्ञान नाम याद रखना, नया चैनल है। तो रामावत वेट ज्ञान पर हमने ये वीडियो बनाया है कि अगर उस समय यानी हीट में आने के तुरंत बाद अगर दूध कम हो जाता है तो उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। विशेष देसी फॉर्मूला है, वो आप उसमें देख लीजिएगा। तो वो फॉर्मूला भी हम उस समय यूज कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है जहां पर अपने आप दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के समय आप किसी विशेष नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई विशेष पाउडर या कोई विशेष कैल्शियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस समय फिर वो उससे उबर जाएगी, जो विपरीत परिस्थिति है उससे उबर जाएगी, उसके बाद लंबे टाइम तक दूध देती रहेगी। यहाँ पर मैंने जो ये खनिज मिश्रण लिखा है, ये इस जगह या इसके साथ साथ आप जो लिक्विड कैल्शियम आते हैं मार्केट में, किसी भी अच्छी कंपनी का लिक्विड कैल्शियम आप लेकर के आ जाएं और वो 100 ml पर डे अगर आप देते रहते हैं रेगुलरली, तो दूध हमेशा ही अच्छा होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी में मिलाते हैं हम विटामिन्स, यानी खनिज मिश्रण में कैल्शियम भी है और विटामिन्स भी है। अगर इससे आप काम चलाना चाहते हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर आप कुछ एडिशनल करना चाहते हैं तो लिक्विड कैल्शियम और उसके साथ विटामिन्स मार्केट में मिलते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का आप लेके आ जाएं, और विटामिन्स और मिनरल्स उसके अंदर है, लिक्विड कैल्शियम में और जो मल्टीविटामिन है उनमें, तो दोनों का कॉम्बिनेशन 100 ml पर डे अगर दिया जाए तो वो भी बहुत ही शानदार रहता है। यानी कि लिक्विड कैल्शियम भी अगर आप लगातार देंगे तो उनसे भी दूध जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी गाय भैंस 7 महीने की गाभिन हो जाती है, उसके बाद फिर हमें नहीं देना है, फिर हमें उसे धीरे धीरे करके ड्राई करना है, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने हैं उनमें हमें दूध नहीं निकालना है। ये भी लंबे टाइम तक दूध देने का जो है वो बेहतर फॉर्मूला है, और वो है उसे सुखाना, यानी दूध से सुखाना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप अंतिम महीने में उसे दूध से नहीं सुखाएंगे तो उसके अंदर की जो मशीनें हैं, नॉर्मल भाषा में जो एल्वलाइज होती है, मिल्क ग्लैंड होती है, वो पूरी तरीके से वापस प्रिपेयर नहीं होगी, तो आप लंबे समय तक दूध नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जो अंतिम 2 महीने हैं, जब हम ड्राई कर देते हैं, तो ड्राई करने के लगभग 15-20 दिन बाद आपको उसे अच्छा सा दाना मिश्रण देना चाहिए। जबकि यहाँ पर हम गलती करते हैं, दाना मिश्रण उसे देना ही बंद कर देते हैं, जबकि ये हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से नींव बनने वाली है लंबे टाइम तक दूध देने वाली। तो जब भी अंतिम समय आता है, लास्ट के जो 1.5 या 2 महीने होते हैं, उसमें कम से कम 2.5-3 किलो दाना मिश्रण आप अपनी गाय भैंस को खिलाएं। ये 2.5-3 किलो मैंने यूं ही कह दिया है, आप अपने हिसाब से जितना खिलाना चाहे खिलाएं, लेकिन अगर 2.5-3 खिला सकें तो बहुत ही शानदार रहेगा। और अच्छे जो डेयरी फार्मर्स हैं, पशुपालक हैं, वो खिलाते भी हैं तो शानदार रहता है। इसके अलावा जब भी गाय भैंस बच्चा दे देती है तो उसके बाद जो दाना मिश्रण की मात्रा है, यानी यहाँ पर मैं सिर्फ दाना मिश्रण ही कहूँगा, ये यहाँ संतुलित आहार था, यहाँ पर मैं आपको दाना मिश्रण ही कहूँगा कि दाना मिश्रण खिलाने की जो मात्रा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। कैसे? अगर आपके पास भैंस है तो आप उसे 2 किलो पे 2 लीटर दूध पे 1 किलो आप उसे दाना मिश्रण दें और उसके हिसाब से ही उसका दाना मिश्रण बढ़ाते रहें। और 1 किलो दाना मिश्रण उसके शरीर को चलाने के लिए अलग से दें। इनके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, फिर भी बता देता हूँ। अगर गाय है तो 2.5 किलो पे 2.5 लीटर दूध पे आपको 1 किलो दाना मिश्रण देना है। और पूरा दाना मिश्रण जब हो जाए उसमें 1 किलो उसके शरीर के मेंटेन के लिए और जोड़ देना है। कभी समस्या नहीं आएगी, दूध जो है वो लगातार देती रहेगी।